Very good afternoon, students. So today we are starting with our next topic, that is heat equation of partial differential equation with application. ठीक है. So heat equation जो हम ये पढ़ने वाले हैं ये है one dimensional heat equation. Let me write here one dimensional हीट इक्वेशन. और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन पढ़ेंगे. ठीक है, पहले बेसिक पढ़ लें इसका कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं. ओके, सो what we have to do, we have to consider the flow of heat by conduction. कंडक्शन का बेसिक मीनिंग हमारा यही होता है कि हीट का जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट टच से हो रहा है. ठीक है, तो हमें वही हीट का फ्लो कंसीडर करना है बाय कंडक्शन इन अ बार ऑयल लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस. क्योंकि हम वन डायमेंशन में पढ़ने वाले हैं तो इसको बना लेते हैं. ठीक है, अब ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और जो हमारा बार है दैट इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस. ये हमारा बार हो गया. ठीक है, और बार का नेम है ओ ए, तो ये ओ हो गया, ये ओ गया. ठीक है, एंड ओ इट ओरिजिन पे है वो हमने पहले ही लिख लिया है. एंड जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर यू एक्स कॉमा टी इन द बार. ठीक है, जो यू एक्स कॉमा टी है मतलब जो टेम्परेचर है इट इज एन फंक्शन ऑफ एक्स इन टी. एक्स का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है. ठीक है, और हमें यही टेम्परेचर निकालना है. तो इसके लिए हमने कुछ बेसिक एजम्पशंस करे हैं. फर्स्ट एजम्पशन ये है हमारा कि बार जो है वो होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब ये है कि यहाँ पे कि मास पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट. ओके, सो मास, वन सेकेंड, मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि एक्स एक्सिस में लिया है ना, एक ही एक्सिस है तो मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट. ओके, मींस रो इज कांस्टेंट. मास पर यूनिट लेंथ को हमने रो से नोट कर दिया, देयरफॉर रो इज कांस्टेंट. इतना क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो साइड से बार की वो इंसुलेटेड है. इंसुलेटेड का मतलब यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो लॉस ऑफ हीट. देयर इज नो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम साइड्स ऑफ बार. ठीक है, कंडक्शन से भी नहीं हो रहा क्योंकि हम कंडक्शन डायरेक्ट टच से ही तो यहाँ पे हीट का फ्लो करा रहे हैं बाई कंडक्शन और रेडिएशन है. ठीक है, रेडिएशन से भी इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है. ओके, नाउ जो अमाउंट ऑफ हीट होगी किसी सेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बार कंसीडर करा है तो यहाँ पे किसी भी एक सेक्शन में अगर मुझे हीट का अमाउंट निकालना है तो उसका वैल्यू होता है, वन सेकेंड, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ बार इन एनी टाइम डेल टी का वैल्यू होता है के ए डेल यू बाई डेल एक्स डेल टी. ठीक है, यहाँ पे केस से मतलब होता है थर्मल कंडक्टिविटी. देखो हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग होती है. ठीक है, आयरन की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, तो के का मतलब यहाँ पे है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. जो भी हमने मटेरियल लिया है, जिसकी भी हमने बार ली है. ठीक है, मटेरियल. ठीक है, ए से मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, ए से हमारा यहाँ मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार. ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स से हमारा मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि यू से हमने टेम्परेचर को ही डिनोट किया है, तो इट इज एन टेम्परेचर ग्रेडियंट एट अ सेक्शन. क्योंकि जैसे इमेजिन करो हमने ये जो बार लिया था, मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ. ठीक है, क्लियर से अब समझ आएगा. ये मैंने बार लिया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरा बार हो गया ओ ए. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किसी सेक्शन में हीट का अमाउंट निकालना है, तो सपोज ये सेक्शन है, यहाँ पे मैं हीट का अमाउंट निकाल रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट होएगा हीट का उसका वैल्यू होता है के ए डेल यू बाई डेल एक्स डेल टी. ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल दिया एट अ सेक्शन ऑफ बार. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओके, तो अब मुझे यहाँ अमाउंट निकालना है, मतलब इस सेक्शन में मुझे अमाउंट निकालना है हीट का. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके,
सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर कि हीट कैसे फ्लो हो रही है। सपोज करो हीट हमारी ओए डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मुझे पता है जो हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है, मींस हमारे हीट का फ्लो जो नॉर्मल जाता है वो जाता है वार्मर टू कोल्डर साइड। ठीक है, 11th-12th में भी पढ़ रखा है हमने, है ना। हीट का फ्लो हमेशा वार्मर टू कोल्डर साइड होता है, तो हीट का फ्लो हमने ओए डायरेक्शन में करा दिया। एंड यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है उसका नेम है, इसको मैं अगर पी बोल दूं तो ये पी डैश हो जाएगा, ये क्यू डैश हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, तो जो सेक्शन है इट इज पी, पी डैश, क्यू डैश, क्यू। यहाँ पे हमें हीट का फ्लो निकालना है। और जो इस सेक्शन का साइड है, क्योंकि मैंने बोला था पूरी लेंथ इसकी कितनी बताई थी मैंने, एक्स। ठीक है, ओ एक्स है, तो ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पे डेल एक्स है। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है डेट इज डेल एक्स, मतलब ये जो है यहाँ पे डेल एक्स है। ठीक है, छोटा सा अपने साइड लिया है ना, छोटा सा सेक्शन लिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो जो हीट का फ्लो हो रहा है इट इज द डायरेक्शन ऑफ ओए एंड लेट पी पी डैश क्यू बी द एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल एक्स ऑफ पार। इतना क्लियर हो क्या? अब यहाँ पे जो मतलब ये पूरा सेक्शन लिया है, तो जो अमाउंट हीट निकलेगी यहाँ से, मतलब अगर मैं पी पी डैश की बात करूँ, जो अमाउंट हीट निकलेगी वो कितनी निकलेगी? यहाँ पे जो सेक्शन है वो डेल एक्स ही तो जा रहा है। ठीक है, मतलब एक्स ही है यहाँ पे कितना था, डेल एक्स। तो अब Q से जो हीट निकलेगी उसकी साइड हो जाएगी x प्लस डेल एक्स। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो पी डैश क्यू में जाएगी पी डैश सेक्शन से, मतलब इस वाले सेक्शन की हम पहले बात कर रहे हैं। वैल्यू ये रहेगी के ए डेल यू बाई डेल एक्स डेल टी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे के ए डेल यू बाई डेल एक्स डेल टी। लेकिन हमारा जो सेक्शन था उसकी जो लेंथ यहाँ है बेसिक वो x ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है अभी, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ ना नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन इसलिए लगेगा क्योंकि हीट का फ्लो मैंने अभी बताया वार्मर टू कोल्डर साइड होता है। वार्मर टू कोल्डर साइड हो रहा है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और आगे जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ माइनस साइन लगाया। ठीक है, इसको भी आप लिख लेना। ओके, नेगेटिव साइन बिकॉज heat flow is in decreasing temperature direction. ठीक है, अब मैंने यहां से हीट फ्लो निकाल लिया, पीपी डैश से कितना जाएगा, अब क्यू डैश से कितनी हीट जाएगी, तो मुझे पता है यहाँ एक्स से। ठीक है, इसको अगर मैं और अच्छे से बना के दिखाऊं आप लोगों को, एक सेकेंड रुको। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये है मेरी बार ओ ए, ये मैंने ले लिया सेक्शन पी पी डैश क्यू अब ये सेक्शन की वैल्यू जो यहाँ पे x वैल्यू थी और यहाँ पे वैल्यू मैंने बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी x वैल्यू थी और यहाँ वैल्यू मैंने बोल दिया डेल एक्स है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी x और डेल एक्स, तो x प्लस डेल एक्स निकलेगी। ठीक है, तो वही चीज है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो पी डैश क्यू से जाएगी सेक्शन क्यू डैश से, मतलब जो यहाँ से जाएगी क्यू डैश से, उसमें क्या हो जाएगा, डेल एक्स एड हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो फ्लो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के ए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एक्स डेल टी। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब वी हैव टू फाइंड द नेट क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी हीट कितनी है, कहाँ पे, बीच में। तो बीच वाली हीट का हम निकालने के लिए क्या कर देंगे, जो पी डैश से हीट जा रही है उसमें से क्यू डैश वाली हीट को माइनस कर देंगे, तो बीच वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा ना, वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो नेट क्वांटिटी अगर मुझे हीट की निकालनी है, ठीक है, नेट क्वांटिटी हीट की निकालनी है कौन से एलिमेंट में, पी डैश क्यू में, है ना। किसी टाइम डेल टी में तो हम क्या कर देंगे, दो क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो जो पी डैश की क्वांटिटी थी उसमें से हम क्यू डैश वाली की हीट की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो माइनस के ए डेल यू बाई डेल एक्स डेल टी, ये था हमारा पी डैश का माइनस, माइनस के ए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, डेल टी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये माइनस के ए, ठीक है, और ये डेल यू बाई डेल एक्स डेल टी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, के ए डेल यू बाई डेल एक्स
एक्स प्लस डेल एक्स डेल टी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, के ए डेल टी कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, के ए डेल टी। ठीक है, के डेल टी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये वाला पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देती हूँ मैं, डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स एक्स। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक हीट का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब जो नॉर्मल हीट का फॉर्मूला होता है हमारा किसी भी सेक्शन में निकालने के लिए, वो ये होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इन एलिमेंट P P डैश Q इन टाइम डेल टी। टाइम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम की हम बात करें। ठीक है, छोटा सा टाइम दिया डेल टी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए रो डेल एक्स सिग्मा डेल यू। ठीक है, ए वही है अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, रो का मतलब सेम है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ है ना, और डेल एक्स तो वही क्योंकि हमने इस सेक्शन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल एक्स ही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो है ना। ओके, तो ए रो डेल एक्स, अभी डेल यू वही हमारा जो टेम्परेचर है वही है, यहाँ पे जो न्यू वैल्यू आई है डेट इज सिग्मा। सिग्मा का यह मतलब है स्पेसिफिक हीट से। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बार। ओके, सो इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया, और ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको फर्स्ट बोल दिया, बिकॉज ये भी तो अमाउंट ऑफ हीट ही है ना उस पीपी डैश क्यू में। तो इन दो इक्वेशंस को हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो वही मैं करने वाली हूँ। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू है ए रो डेल एक्स सिग्मा डेल यू इज इक्वल्स टू, और जो प्रीवियस वैल्यू आई है डेट इज के ए डेल टी डेल यू बाई डेल एक्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स एक्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो अभी ए से ए तो यहीं कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रो डेल एक्स सिग्मा डेल यू, इसको मैंने संग में लिख लिया, इज इक्वल्स टू डेल टी, है ना। अब ये जो हमारा है ना, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यू एक्स एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी माइनस यू, ये भी एक्स ही है लेकिन ये खाली एक्स कॉमा टी है। ठीक है, अब मैंने क्या कर लेना है, ये डेल एक्स में इसके नीचे लेके जा सकती हूँ ना, तो वही मैं लिखने वाली हूँ, रो सिग्मा डेल यू इज इक्वल्स टू, और डेल टी इसके नीचे ले आते हैं, डेल टी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा यू एक्स एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा टी माइनस यू एक्स एक्स कॉमा टी, और अपॉन में क्या आने वाला है इसके, डेल एक्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ओके हाँ ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको के लिखना भूल गई शायद मैं, हाँ के आएगा ना यहाँ, के नहीं लिखा मैंने। ठीक है, अब ये इतना लाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ना लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल टी को भी 0 में हम टेंस करा देंगे। जब हम ये कराएंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ के है ना, डेल बाई डेल एक्स। ओके, ये जब 0 चला गया और डेल टी भी हमारा 0 चला गया है, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, लेट मी राइट हियर। ठीक है, के डेल बाई डेल एक्स है ना, यू एक्स एक्स कॉमा टी है ना, इज इक्वल्स टू रो सिग्मा डेल यू बाई डेल टी। आई होप इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार प्रीवियस इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो रो सिग्मा डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल्स टू के, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स तो यही वाला आ गया ना। ठीक है, और ये बन गया यू एक्स कॉमन टी। इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसको अगर हम के, ठीक है, और ये जो है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और है, तो उसको लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इज इक्वल्स टू रो सिग्मा डेल यू बाई डेल टी। ओके, नाउ ये के को मैं इसके नीचे ले जाऊं, ठीक है, या फिर इन वैल्यूज को मैं यहाँ ले आती हूँ, के अपॉन रो सिग्मा डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी। ठीक है,
अब ये जो हमारा वैल्यू है ना यहाँ पे k अपॉन रो सिग्मा को हमने बोल दिया सी स्क्वायर, ठीक है, विच इज डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटीरियल। किसका मटेरियल भाई, हमने क्या लिया था, बार ना, तो मटेरियल ऑफ बार, ठीक है। सो इक्वेशन हमारी जो कन्वर्ट हुई अब वो ये हो गई सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी, ठीक है। और इस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं व्हाट, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ना नॉर्मल हीट इक्वेशन लिख के आता है, वन डायमेंशनल में ही निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अगर वन डायमेंशनल समझ आ गया तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ थ्री डायमेंशनल बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं।